नाम या रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों एहसान उस रब्बे रहीम का कि जिसने आज हमें इस मुबारक महफिल में शिरकत करने का मौका और करोड़ों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें इस तकरीब की इबादत नसीब फरमाए और बुजुर्गों की और वलियों की उनसे पैर देने की तौफीक आज हम सब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ढेरों यहाँ से रूहानियत ढेरों फैज़ हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे साथ हैं माशाल्लाह बलूचिस्तान से तशरीफ़ लेके आए हैं मोहम्मद साहिल और मोहम्मद तो खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से मेहमान शकील साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बाकी और भी दूसरे मेहमान हैं और खान बाबा साहब, इमरान साहब, सारे दोस्त साहब, यासिर साहब, इकबाल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रब्बिल अव्वल, हजार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रब्बिल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तकरीब का आगाज़ मैं करना चाहूँगा तिलावत कुरान पाक से। हदिया तिलावत कुरान पाक पेश करने के लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ काशिफ अली मलिक साहब। जी जनाब, काशिफ अली मलिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये तो थे काशिफ मलिक साहब। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद करार साहब को कि वो तिलावत कुरान मजीद का हदिया पेश करते। मोहम्मद करार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सुभान अल्लाह। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضa'ल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार। वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश-शाहिदीन वश-शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे करार साहब जो कि तिलावत का हदिया पेश कर रहे थे। दौरान महफिल हमारे बहुत ही चाहने वाले और बहुत मोहब्बत करने वाले आशिक़ रसूल सुहेल साहब तशरीफ लाए को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ कि शकील साहब कुछ इस महफिल के हवाले से कुछ अपनी राय का इज़हार करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको ज़हमत दूँगा कि लेके आएँगे इस कीमती बात से हमारे दिल को शकील साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज का जो दिन है ये एक ऐसी महफिल है जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अकीदत में है। ये ज़हन में हम रखें कि मैं, मेरे माँ बाप, मेरे अबो अजदाद तमाम कुर्बान हो जाएं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब मैं कुरान शरीफ को जब पढ़ता हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं तो मैं एक चीज़ जब मेरी नज़र से गुजरती है, एक है रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला कहता है कि मैं पूरी दुनिया का रब। दूसरी तरफ रहमतुल आलमीन, तो अल्लाह ताला दूसरी तरफ आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए कहा गया। कहीं एक जगह भी ये चीज नहीं मिलती कि मुसलमानों के लिए रहमतुल आलमीन है। ये ज़हन में रखा जाए कि हमने ये एक उठा ली गुफ्तगू कि जनाब नबी सिर्फ हमारे हैं। अरे नहीं भाई, नबी तो उनके भी हैं कि जो मुसलमान भी नहीं। क्योंकि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया कराम आए, जितने भी अंबिया कराम आए, एक कमोबेश तकरीबन 25 का तो जिक्र कुरान पाक में, लेकिन 1,24,000 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तो ये तमाम कौमों पर आते थे। हर कौम के लिए एक नबी आता था, हर कौम के लिए। लेकिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, वो पूरी इंसानियत के लिए होती है। कुरान में बार बार कह दिया गया। तो ये ज़हन में रखा जाए कि हम ये जो कोशिश करते हैं ना कि एक कहे कि मेरा, आप पढ़े कभी गैर मुस्लिमीन को पढ़े, वो किस तरह जिक्र करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो किस तरह बातें करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, हमें इस तरफ सोचने की जरूरत है कि हम आज क्या उस पर अमल करते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है? बिल्कुल भी नहीं करते। हम जरूर जश्न मनाते हैं, हमें मनाना चाहिए, लेकिन क्या आपकी जो सुन्नतें हैं उसको सही तरीके से अदा करते हैं? क्या उस दिन हम प्रॉपर तरीके से नमाज जाकर अदा करते हैं, हम नौफल अदा करते हैं? हमें वो हक अदा करना चाहिए जिसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और सबसे बड़ी बात ये कि आज अगर मैं बात करता हूँ, आज अगर मैं दीन की बात करता हूँ, आज अगर मैं दुनियावी बात करता हूँ, तो ये किसने सिखाई है? ये सिखाया किसने? ये अमल आया कहाँ से? ये जुबान आई कहाँ से? ये इस तरफ सोचने की जरूरत है। ये तमाम चीजें हमें मिली प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यकीन करें, मैं कहता हूँ ना कि कई जगह आप पढ़ लें, आपको एक ही बात मिलती है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब तकालीफ दी गई, जब आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, और लेकिन आपने कहीं भी एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा कि आपने कहीं पर भी आपने कोई बददुआ दी, कोई एक जुमला। आप इससे अंदाजा करें, रहमतुल आलमीन। इसीलिए तो कहा कि आपकी बातें एक एक बात उठाएं। आज उलमाए कराम जब आपको और मुझे सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जब हम एक जुमले को लेकर बैठते हैं और 3 घंटे की तकरीर कर लेते हैं, तो ये है प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज के दिन से हमने ये भी सीख कर जाना है कि हमने कोशिश नहीं करनी, अमल करना है। हमने कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझना है, हदीस को पढ़ना है, हदीस को समझना है। हमें प्रॉपरली नफल नमाजें, सुन्नतें और फर्ज ये लाज़मी अदा कर रहे हैं, और कोशिश करें कि हमारी जात से किसी को परेशानी ना मिले। और आप देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम उठाते हैं, जब आपकी सुहानी हयात आप देखें, कहीं पर भी कोई एक वाकया ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पर, यहाँ तक कि जब ऊंट की ओजरी आपके ऊपर रख दी गई और वो मासूम बीबी फातिमा आती है नीचे, 3 साल की मासूम बच्ची, और अल्लाह ताला ने उसको कितना आप देखें कि वो उस ओजरी को हटाती है, लेकिन तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ नहीं दी। तो आज हम सड़कें बंद कर देते हैं, हम तंग करते हैं, हम साइलेंसर निकाल देते हैं मोटरसाइकिल की और भुर भुर कर रहे होते हैं, और कहीं हम बिजली चोरी करके लाइटें लगाते हैं। मेरे दोस्त, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। कहीं भी ऐसा दर्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं दिया हुआ। हमें तो बल्कि इस दिन खासकर इतनी ज्यादा नेकियां करनी चाहिए, ऐसा ऐसा अमल करना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया जाए कि फलां उम्मती ने ये किया, तो बजाय आप ये सोचें कि वो ये कहें कि हाँ वाकई मेरी उम्मत इतनी अच्छी है, इतने अच्छे काम कर रही है, तो हमें इस तरफ देखना है। और दूसरा, जब कुरान शरीफ जैसे अभी करार साहब ने भी पढ़ा और काशिफ तायरी साहब ने भी, लेकिन करें एक दिल को सुरूर मिला। और अब दिल को जो है ना एक गज़ा है, कहते हैं ना वो एक तो तोबा नाउज़ बिल्लाह आजकल एक वो बन गया जी, वो रूह की गज़ा म्यूजिक को करार दिया गया। वो बेसिकली रूह की गज़ा आपके लिए कुरान और नात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
आज हम एक चीज जरूर सीख कर जाएंगे कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और जिंदगी को इस तरह गुजारेंगे कि जिससे किसी दूसरे को हमसे कोई ना नुकसान हो, और ना ही कोशिश करें कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें। और बदलना ये है कि एक इंसानियत का, देखे ना, हुकूक अल्लाह के बारे में तो है ना कि उसकी तो अल्लाह ताला ने जवाब लेना है ना, वहाँ तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में कहीं भी छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है आपको और मुझे। हुकूकुल इबाद क्या है कि एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे की मदद करना, एक किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े हो जाना। और सबसे बड़ी बात यह कि हमसाये के लिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कर दी कि सहाबा कराम परेशान होकर कहीं रिश्तेदारी और हिस्से न दे दिए जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, हमसाये का ख्याल रखना है हमने, और हम कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर, आपके बताए हुए दीन पर जो आपकी तरफ से हमें आया है उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। और मैं फिर से चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आबिद अमीर और ये जितने हमारे दोस्त बैठे, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, और खासकर अभी सब शहजाद साहब चूंकि रोस्टिंग कर रहे हैं, सोहेल भाई भी आए हुए, और आप तमाम सब मौजूद हैं, तमाम का बहुत शुक्रिया। ये महफिल ऐसी है कि जो जिसमें बैठकर जितनी भी बातें की जाए वो सारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आगाज बहुत खूबसूरत हो चुका है और अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं जाना था तो रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मुझे बोलने का मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो और मैं ना बोलूं तो ये मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो जज़ाकल्लाह। तो दुरूद शरीफ पढ़े ताकि सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तशरीफ लाए हैं एस एम रजा साहब और नाजिम साहब, आपको पाक महफिल में खुशामदीद कहते हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर की महफिल है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और जहाँ पे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, ज़बां पे दुरूद शरीफ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महफिल का तकद्दुस बरकरार रखते हुए अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए, ताकि हमारा यही तसल्सल और यही अकीदत और यही प्यार मोहब्बत हमारा कायम दायम रहे। एक किताब है आबे कौसर, जिसके मुसन्निफ है हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन दामद बरकातुहू आलिया, जो कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह ये मुसन्निफ है इस किताब के। और तो ये किताब मेरे पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब ऐसी दामद बरकातुहू आलिया ने मुझे सोफे में दी। और ये किताब, इसका नाम आबे कौसर है। इसमें इश्क की बात की गई है, मोहब्बत की बात की गई है, आरफत की बात की गई है, मार्फत की बात की है, रूहानियत की बात की है, ऊंचे मकाम की बात की है। इसमें दुरूद शरीफ के फजाइल बयान किए गए हैं। तो चंद मैं आपसे पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें से कुछ बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में बयान किए हैं, और उनमें से चंद आप के ज़ौक़ और शौक़ को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ।
हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है। एक के बदले एक नहीं, बल्कि एक के बदले 10। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्ते दुआएं करते हैं उसके लिए। दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़रात सवाब लिख दिया जाता है, जो कि बहुत पहाड़ जितना होता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। और जो दुरूद पाक को ही वजीफा बना ले, उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने जिम्मे ले लेता है। दुरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के मुसीबतों से, आफात से निजात पाता है। दुरूद पाक पढ़ने के लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और हबीब की रज़ा लिख दी जाती है। ये चंद बरक़ात के हवाले से आपसे आपने नज़र किए, ये बहुत मुख्तसर तौर पे बयान किए गए हैं, लेकिन हम अगर ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को अपना वजीफा ही बना लें, उठते बैठते चलते फिरते आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो अब यकीन माने हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सब बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है मेरे मौला, फिर मस्जिद नबी की अज़ानी भी सुना दे। फिर मस्जिद नबी की अज़ानी भी मुझे सुना दे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान यहाँ हमारे बहुत अच्छे नाक़वा और आशिक़ रसूल मोहम्मद यासिर अंसारी तशरीफ़ फरमा है। उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश कर दे। यासिर अंसारी। सुभान अल्लाह। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल
पूछते हो वो साहिब काबा कौन ठहरे मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो वो साहिब काबा कौन ठहरे बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी इज़्ज़त नहीं है तो फिर और क्या है जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे उसे और क्या नाम देगा ज़माना उसे और क्या नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफ्स है कयामत कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफ्स है कयामत थोड़ा रोशनी आएगी ना सही है फिर थोड़ी काला जा रही है चमक नहीं है कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफ्स है कयामत मदीने से हम जान निसारों की दूरी मदीने से हम जान निसारों की दूरी कयामत नहीं है तो फिर और क्या है जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ यासिर अंसारी साहब हदिया इनाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सब का इस महफिल में आना
और अकीदत के साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सारे आशिक रसूल मौजूद हैं। इस बाबरकत और रूहानी तकरीब में दुआ गो है हम कि अल्लाह ताला हमें गमेश के नबी अता फरमाए और उसी में ही हमारी जिंदगी तमाम हो जाए। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलीशान है। आपने फरमाया कि जब जुमेरात का दिन आता है तो असर के वक्त अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतारता है। उनके पास चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं। जुमेरात की असर से लेकर जुम्मे के दिन गुरूब आफ्ताब तक जमीन पर रहते हैं और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वालों का दुरूद पाक लिखते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी महफिल में दो आशिकान रसूल आए थे, हमने उनको खुशामदीद कहा था। नाज़िम साहब तशरीफ लाए थे और एसएम रज़ा साहब तशरीफ लाए थे। अभी मैं एसएम रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी अकीदत के फूल निछावर करने की तशरीफ में आए। एसएम रज़ा साहब। ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये इस्लाम और ये इसका इकरार, ये इस बात की गवाही है कि हम मुसलमान एक ना टूटने वाली मजबूत जंजीर के साथ हिफाजत इस्लाम की ताबीर कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। हमारा मकसद जमीन पे रहकर वहदानियत खुदा का सबूत देना है और वो सबूत नात गोई, हमदो सना, रब्बे जलाल या आम तहरीन के साथ राइदीन की ये इस बात की गवाही है कि इस्लाम का अबद कायम और दायम रहे। बेशक 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 बेशक। तो उसकी गवाही आप लोगों की ये यहाँ हाजिरी है। मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके ज़हन के मुताबिक कुछ कह सकूं। लफ्जों में आपकी शान कहाँ से लाऊं, लफ्जों में आपकी शान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलामदान कहाँ से लाऊं। लोग कहते हैं करूं आपकी बिदअत आका और मैं लहजे में कुरान कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बूद सलेमान कहाँ से लाऊं। आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। आपकी नात तो लिखना है मगर सोचता हूँ मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो गया इश्क मोहब्बत में बड़ी देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये खातून नबी के नाम से चंद बेशक बेशक जमीन पे आसमां उतरा मोहम्मद के कदम आए, जमीन पे आसमां उतरा मोहम्मद के कदम आए, वो अपने साथ लेके अर्श से लोहो कलम आए। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बदल दूंगा मैं तकदीरे बशर किरदार से अपने मोहम्मद मुस्तफा में, मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में ये खाकर कसम आए, कभी अहमद कभी हैदर कभी बैते खुदा आया, हिफाजत में अबू तालिब के सब बालो चश्म आए, दुरूद आया सलाम आया नबी की ज़ाते अक़दस पे, सलामी को फरिश्ते इनके दर पे दम बदम आए। शबे मेराज था एक शोर बज़ में माहे अंजुम में, चलो ताज़ीम की खातिर रसूले मोहतरम आए। सुभान अल्लाह मदीने की फदा ने मेरे लब मेरे भूसे लिए बढ़कर मदीना करबला हुआ जिस वक्त हम आए, बिछा के फर्शे मजलिस मुंतज़िर थे मोमिने के हम, अचानक यूं लगा के घर में मेरे खैरुल अनम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान तो थे एसएम रज़ा साहब जो कि अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे थे। अजान हो रही है के वसीले से अल्लाह पाक हमारी रूहानियत में इजाफा फरमाए, हमारे इल्म और अमल में इजाफा फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा हलीमी रहमतुल्लाह अलैह का ईमान अफरोज इरशाद है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना ये ईमान का रास्ता है और ये भी मुसल्लिम के ताज़ीम का दर्जा मोहब्बत से भी बालातर है। लिहाजा हम पर लाजिम है कि जैसे आका अपने जैसे गुलाम अपने आका की या बेटा अपने बाप की ताज़ीम व तौक़ीर करता है, इससे भी बदल जहां ज्यादा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करें। फिर इसके बाद आपने आयत और अहादीस मुबारका और असहाबा कराम के तरीके का जिक्र फरमाया जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल ताज़ीम व तौक़ीर पर दिलालत करते हैं और फरमाया ये इन हजरात का हिस्सा था जो सर की आंखों से हुजूर का मुशाहिदा करते थे और आज ताज़ीम व तौक़ीर के तरीक़त में ये भी है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक जारी हो हम सलाम पढ़ें और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है। और अल्लाह ताला भी फरिश्ते भी सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। नूरे खुदा आकर आंखों में समा जाना, दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। पर्दा नशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त न जाए तो दीदार अता करना।
इन अशार के साथ मैं बहुत एहतराम के साथ दावत देना चाहूँगा मोहम्मद इरफान भाई को कि वो तशरीफ लाएं और हदिया नात आका की बारगाह में पेश करें। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इस्लाम का दुरूद पाक पढ़े। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु। अच्छा, ये सब हमारे रब की देन है। ये हाथ भी, ये मुंह भी, ये जुबान भी। बेशक तो इस वक्त जिक्र भी उसके हबीब का हो रहा है। बेशक तो इसमें शर्माना कैसा? बेशक रब ने दिया हुआ है तो रब के लिए इस्तेमाल कीजिए इसे। सब मिलकर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि मैं तो खुशहाल कोई ऐसा नात ख़्वाह बड़ा नहीं हूँ, बस अपनी एक मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। तो आप लोग भी करें ना इस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार। चिड़ियों के सुन कर चहे चहे, चिड़ियों के सुन कर चहे चहे, इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम है उस पे के यूं कहे, लाजिम है उस पे के यूं कहे। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कासिम रज़ा साहब जो कि यहाँ पे तशरीफ फरमा है, से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे दो मेहमान हमारे खुसूसी नात ख़्वाह जो कि बलूचिस्तान से तशरीफ लेके आए हैं, उनको दावत
मेरी आप सबसे मौजूदा दरख्वास्त है कि ये जो बलूचिस्तान से हमारे मेहमान हमारी मोहब्बत में और खातमुन नबीन की मददसराई के लिए तशरीफ लाए हैं, इनका वालाना इस्तकबाल के साथ आप देखिए इनके नाम कितने खूबसूरत हैं। मैं उन नामों की जरा सी वजाहत कर दूं कि एक का नाम रिजवान है और ये जन्नत का दरोगा है, और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहिद है, ये गवाही का सबसे बड़ा मंबा है। कितने खूबसूरत नाम इनके हैं। उनके नामों की निस्बत से हमें जो तवानाई मिलेगी हम उसके मुतमन्नाई हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इनके कलाम से महफिल में एक अजीब सी रूह उतर आएगी। आप सबसे मौजूदा दरख्वास्त है बावाज़े बुलंद सलावत दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अपने लिए राह हमवार करें। जनाब मोहम्मद शाहिद और रिजवान साहब तशरीफ लाएं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब शमाए रिसालत रोशन हो क्यों कर ना जले परवाना दिल, जब रश्क मसीहा आ जाएं बीमार का आलम क्या होगा। महराज की शब हक से मिलने वो अर्शे मौला पर पहुंचे, महराज की शब हक से मिलने वो जब अर्शे मौला पर पहुंचे, रफ्तार का आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा। इन्हीं अशार के साथ मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा हमारे नातख्वां से, दोनों भाइयों से कि अपनी अकीदत का नजराना पेश करें। अच्छा, हम समझते हैं कि नातख्वां नात पढ़ने आते हैं। हम सब नातख्वां हैं, हम सब साथ साथ पढ़ेंगे और हमारी आवाज इंशाअल्लाह ताला मदीने तक जाएगी। दिल के अंदर गहराई के साथ हुजूर को पुकारे। अब वो मैं ना सुने, ये हमारा दुरूद वहां तक ना पहुंचे, हमारा जिक्र अस्कार वहां तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। दुआ गो कि जिसने ये महफिल सजाई, अल्लाह ताला उनके रिस्क में, रोजगार में बरकत अता फरमाए, और जो भी हाज़िरीन महफिल यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके लिए बरकत का वसीला और रूहानियत का वसीला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब इश्क और मोहब्बत से ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। तमाम अहबाब आंखें बंद करके गुंबद खज़रा का तस्वर करते हुए इश्क मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। एक बार फिर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तेरा खामा में तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह, तेरा खामा में तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह।
कदी सरकार कदी घर कदी सरकार हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नूवेखे हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नूवेखे कहंदी हलीमा कहंदी हलीमा मुख वेख लजपाल दा मैं लब के लेवांगी कितों सोना तेरे नाल दा चौधरी दा चल अरशा दा तारा कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा कहंदी हलीमा 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 गए कदी वेगे कदी सरकार नूवेगे कदी सरकार नूवेगे केड़ी सेज तेरे लिए सजाया या रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजाया या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ मेरा दिल भी चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ तुसी मेरे भी घर आओ तेरे राह दे विच मलका मचाया या रसूल अल्लाह तेरे राह दे विच मलका मचाया या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं जी तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं मैं कुछ भी नहीं जी तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं सब कुछ हाँ मैं सब कुछ हाँ जो तेरा ही सदा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया या रसूल अल्लाह तेरा गावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह पहचान जाएंगे गुलामाने नबी में शर्म यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया या रसूल अल्लाह तेरा गावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गया रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि गया हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो
देते हैं दुआ कसर बाबा करना रहने वाला तो देते हैं दुआ कसर कोई लाओ मिसाल सी शराफत हो तो ऐसी हो कोई लाओ मिसाल सी शराफत हो तो ऐसी हो हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे उसे मिला जो कहते हैं विलादत हो तो ऐसी हो उसे मिला जो कहते हैं विलादत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नज़रों में नायत हो तो ऐसी हो इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं नबूवत हो तो ऐसी हो रिसालत हो तो ऐसी हो नबूवत हो तो ऐसी हो रिसालत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नज़रों में नायत हो तो ऐसी हो हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो गया सल्लम गया गया वसल्लम गया वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है तेरे दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है तेरे दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी या दर्द झोली मेरी सरकारे मदीना कर मैं न जाऊंगा वाले दर्द झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा वाले कुछ नवासा सब पाता अपने प्यारा सब पाता
न जाऊंगा खाली, मर्द झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दफे खाली मांगने वाला नहीं जाता। मर्द झोली मेरी सरकार मदीना, मर्द झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मर्द झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अब से पाए वो शाने करीबी, मरहबा दोनों आलम के वाले, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाले, अल्लाह मरहबा दोनों आलम के वाले। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस बहार करम तुमने डाले, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस नजर करम तुमने डाले। मर्द झोली मेरी सरकारी मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मर्द झोली मेरी ताजदार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आशिक मुस्तफा की अज़ाबे अल्लाह अल्लाह कितना सरता, अल्लाह अल्लाह कितना सरता, अल्लाह अल्लाह कितना सरता। अर्श वाले सुने थे जिसको, अर्श वाले सुने थे जिसको, प्यारा साथी आज़ाने बिलाले। अर्श वाले सुने थे जिसको, प्यारा साथी आज़ाने बिलाले। मर्द झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मर्द झोली मेरी ताजदार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जो मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात। बख्शी है जिसने, बख्शी है जिसने हज़रत, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात। मैदान करबला में खुशी के साल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। मैदान करबला में खुशी के साल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, गुरुदीन हक की बचा ली, हाँ गुरुदीन हक की बचा ली। मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा, प्यारे आका का प्यारा, मेरे आका का प्यारा, मेरे आका का प्यारा नवासा।
सजदे में गर्दन का डाले, मर्द जोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा वाले, मर्द जोली मेरी साजदार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा वाले, कुछ नवासा बासत गाता हर बुलाया बनकर सवाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भाई
फातिमा का वास्ता शेरे खुदा का वास्ता, फातिमा का वास्ता शेरे खुदा का वास्ता, एक बच्चे तेरे घर का वास्ता, एक बच्चे तेरे घर का वास्ता, एक बच्चे तेरे घर का वास्ता, अहमद आसिफ राज़ी, अहमद आसिफ राज़ी रहना मेरे दिल बाग, आ गए मुस्तफा, मुस्तफा के शुरू अंबिया रूबरू खुदा आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तो थे ताहिरी ब्रदर्स जो कि हुजूर की बारगाह में बतसराई कर रहे थे। अल्लाह ताला इस महफिल में हम सबका आना और हम सबका ये नात का हदिया पेश करना, अल्लाह पाक इस चीज़ को हुजूर की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुजूर की महफिल है और दुरूद शरीफ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। हज़रत आरिफ सावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बहुत बड़े आलिम और बुजुर्गान दीन रह चुके हैं, फरमाया कि दूध पाक इंसान को बगैर शेख के अल्लाह ताला तक पहुंचा देता है, क्योंकि बाकी अस्कार में वज़ाइफ में शैतान दखल अंदाजी कर लेता है। इसलिए मुर्शिद के बगैर चारा नहीं। लेकिन दुरूद पाक में मुर्शिद खुद सैयद दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लिहाजा शैतान दखल अंदाजी नहीं करता। हम रब ताला से दुआ गो हैं कि हमें उठते बैठते चलते फिरते हुजूर की बारगाह में अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, शायर इसमें अपने दिल की आरज़ू बयान करता है। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जां, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जां, कभी जौन की गली में क़याम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए।
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। इन अशार के साथ मैं दावत दूंगा हमारे नात खां जो कि आशिक रसूल भी हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ताला उनके इस ज़ौक़ को, शौक़ को अल्लाह ताला उसको और बरकत फरमाए। मोहम्मद काशिफ मलिक साहब। सल्लल्लाहु अलैहि गया कब्र अंधेरी में
से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखें ताकि महफिल का भी तकद्दुस बरकरार रहे और हमें इस महफिल से बरकत और फैज़ फरमाए। अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखिए। हमारे साथ, बल्कि हमारी खुशकिस्मती कहिए कि हमारे बहुत हर दिल अजीज एक मेहमान भी तशरीफ फरमाए, जैसे पहले उनको हमने दावत भी दी, उन्हें खुशामदीद भी कहा। सुहेल साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं उनसे बहुत अदब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो तशरीफ लाइए, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम आप सबको। ये आज जो इजलास आपने मुनक़्क़िद किया और जिन जिन लोगों ने इसमें यहाँ पर कलाम सुनाया और बड़ी बाबरकत महफिल हुई, बहुत अच्छी। इसकी नूरानियत इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन बात वही आती है कि हमारे यहाँ हम जब बात करने को आते हैं अपने रब की बड़ाई को के साथ जब बयान करते हैं तो हम यही कहते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, बगैर रसूलुल्लाह के जिक्र के हमारा कोई ऐसा जिक्र ऐसा मुमकिन ही नहीं। और ये भी तय है कि अतीउल्लाह के साथ वातिउर रसूल भी मुंसलिक है। लेकिन हमारे यहाँ हम जो अब दीन की जो कैफियत आई हुई है, जो 1450 साल के बाद जो कैफियत हमारी दिलों की है, वो हम इनको इन महाफिल को एक इबादत या एक रूहानी जो हमारे अंदर जज्ब होने की कैफियत है हम उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसी तरह जैसे कि मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद फिर हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी, मैं यही कहता हूँ हमेशा से, और बुजुर्गों का भी कहना यही है कि हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी रबीउल अव्वल होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का एक एक रुआ, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा रबीउल अव्वल की ताबीर होना चाहिए। न कि ये कि मैं आज का दिन सिर्फ मनाऊं, मैं एक दिन के लिए नहीं, मेरा नबी तो मेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक मेरे साथ है। और बिना उनकी इत्तिबा के, बिना उनके तरीके के कोई चीज़ हमारे दरमियान ऐसी रहती नहीं। जब नबी तशरीफ लाए तो जहालत का दौर दौरा था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ रहम का मामला हुआ और अमर राहिमीन ने हम पर एक बड़ा रहम और करम किया, हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया। हम इस वक्त सिर्फ बाई चांस कैफियत में है कि हमारी ये कैफियत कि हमें एक मौका मिला हुआ है कि हम कलमा गो पैदा हुए हैं, लेकिन क्या हमने अपने अंदर वो इस्लाम की यानी जो, क्योंकि बस मैं इसको एक बात वाज़ेह कर दूं, मजहब और दीन में जरा सा फर्क होता है। मजहब इबादत से ताबीर रहता है, मजहब इबादत की हद तक और अकायद की हद तक एक महदूद एक जज्बा और एक कैफियत है। लेकिन जब दीन की बात आती है तो दीन पूरी की पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा, उठना बैठना चलना फिरना, हमारी तौहीद के जो अकायद से शुरू होती है, इबादत से शुरू होती है, फिर माशरत मईशत यानी मामलात और हमारे तमाम चीज़ें ये इन्हीं चीज़ों की ताबे होती है, उस दीन की ताबे होती है। क्योंकि दीन मुकम्मल कर दिया हज्जतुल विदा के बाद, वो वाज़ेह कर दिया कि आज तक पर दीन मुकम्मल हो गया। अब दीन का मतलब है निज़ाम हयात, वो कैटलॉग मुकम्मल हो गई जिसके जरिए हमें जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हम ये चूके चनाचे वाली कोई जिंदगी नहीं गुजार सकते।
हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नबी की इत्तिबा करनी है। इस कुरान का खुलासा 3 मैं एक बातों में वाज़ेह कर दूं कि वातिउल्लाह व वातिउर रसूल, यानी 2 बातें हो गई। अताअत करो अल्लाह की और उस तरह से अताअत करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया, उनके सहाबा कराम ने उनको दोहराया। यानी वो मामला तकवीनी दौर था, जब वो कुन के दौर से गुजरा, वो तमाम अमल करके दिखाए। यानी ये नहीं था कि ये चीज़ें जो है ये सिर्फ किताबों में दर्ज करने की है, ये सिर्फ हमारे पढ़ने की नहीं है, बल्कि ये अमल करने की है। तीसरी चीज़ जो कुरान शरीफ बयान करता है, कुरान का जो मुख्तसर खुलासा आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो है खिदमत खल्क। यानी इस खल्क के दरमियान, अब इसमें जानवर भी हैं, इसमें इंसान भी हैं, हर एक के साथ मेरा वो मामला रहे। मामलात का जब बात आती है, जब लेन देन की बात आती है, एक दूसरे के साथ बात आती है, तो मुस्कुराहट जो है वो अभी आबिद अमीर भाई ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी मेरे प्रोग्राम में, ये तो मुफ्त है, यही बांट दिया करें, यही सदका है। और सलाम को आम कीजिए। हमारे यहाँ सलाम सिर्फ जानने वाले को करते हैं। सलाम जो है वो हर आते जाते पर एक दुआ आपने भेजनी है। बस यहीं से सलामती का सफर शुरू होगा, यहीं से नरमियाँ दिल में आएंगी। हमारी मेरी इंशाल्लाह कल की जो गुफ्तगू होगी वो नरम दम गुफ्तगू पर बात करेंगे कि हम अपने गुफ्तगू में शीरीनी कैसा पैदा करें, हम नरम लहजा कैसे पैदा करें। हम यही बात करते हैं और कुछ चंद मोटी मोटी चीज़ें हम अपनी जिंदगी में ले आए तो हम कब समझेंगे कि ये हम अब वाकई अपने दीन के ऊपर चल। यानी शरीयत तो शरीयत मूसवी के बाद दूसरी शरीयत मोहम्मदी उतरी और उस शरीयत का मकसद ये था कि मेरा और आपका ज़ाब्ता हयात, इसके अलावा कुछ और नहीं है, मेरे पास कुछ और रास्ता नहीं है। तो यानी उस एक मोटी मोटी मैं 5-6 बातें करके मैं रुखसत चाहूँगा कि अगर हम तौहीद पर या अपने कलमे को अपने दिलों में उतार लें कि वो उसके सिवा कोई नहीं जो हमारा लायक इबादत है, कोई इलाह नहीं जो हमारी मुश्किलों को, हमारी मसाइल को, हमारे मामलात को हल कर सके। उसके बाद हम नमाज की तरफ आते हैं कि हम नमाज को कैसे कायम रखें, नमाज हमारी जिंदगियों में कैसे दाखिल हो। यानी नमाज जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, ये वो नहीं है कि एक इबादत है, कुछ देर जो है वो हमने कुछ रिचुअल्स कर ली, हमने जा करके कुछ आदतन कुछ अपने अफ़आल कर लिए, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर कुरान का वो अमरे रब्बी समझ ले, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, मेरी डेली लाइफ में छोटी छोटी जो बातें आती हैं कि मेरे इर्द गिर्द लोग रहने वाले, मैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात करूं, कैसे मामलात करूं, मैं अपने घर वालों के साथ कैसे ताल्लुक बनाऊं, मैं अपने बच्चों के साथ कैसे, अपने छोटों के साथ कैसे शफकत करूं। इस सब में इत्तिबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके अलावा रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करके आले रसूल ने भी दिखाया, सहाबा कराम ने भी करके दिखाया। यानी वो तमाम की तमाम चीज़ें जो मेरे इर्द गिर्द है वो अमरे रब्बी उन्होंने जो उससे लिया। और उसके बाद छोटी छोटी जिक्र अस्कार भी हम कभी कभी अपने दरमियान में उतारे कि छोटी ज़बान पे सुभान अल्लाह कहते हैं तो एक दरख्त ऐसा जन्नत में अता करता है मेरा रब कि जिसके गिर्द, जिसके साए के गिर्द अगर घोड़ा दौड़े भी तो वो यानी समझ लीजिए कि वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, साया नहीं खत्म होगा। इतना बड़ा एक सुभान अल्लाह। तो यानी हमें तय कर लेना है कि उसका जिक्र भी जारी रहे, उसकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी ये हमारी नमाज के बाद हजरत फातिमा की अता करदा हमारी जो तस्बीह फातिमी कहलाती, इसे जारी सारी रखिए, इसके बगैर नहीं है, इसके बगैर अपनी नमाजों को मुकम्मल समझिए। इसके अलावा अगर हम इकरामुल मुस्लिमीन, अगर अपने दरमियान मुसलमानों का इकराम करें, उनके साथ बड़े रहम के मामलात, बड़े अच्छे मामलात करें, एक दूसरे की बात सुने। और हुज़ूर का तरीका कि अगर वो किसी से मुसाफा फरमाते थे वो उसके साथ उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ा करते थे जब तक वो खुद ना छोड़ ले, वो खुद से नहीं छोड़ते, कभी अलग करते थे। वो तरीके, यानी वही तरीके हमारे छोटे छोटे जिंदगियों में दाखिल करने। फिर हमारा बात आती है इखलास की, हमारे दरमियान, एक दूसरे के दरमियान इखलास का सिलसिला हो कि हम एक दूसरे के साथ खुलूस नियत के साथ, हमारी जो नियत है वो बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो, किसी किस्म की दुनियावी लालच ना हो। तो आप देखिए यही माशरा सही इस्लामी माशरा बनते हुए देर नहीं लगती।
दूसरी आखिरी जो बात मैं कहूँगा वो ये है कि अमर बिल मारूफ, क्योंकि जिसकी तलकीन मेरा नबी करते रहे, जो उनकी औलाद करती रही, जो उनके साहब करते रहे, वही हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर कायम रहना है। यही हमारी असास है, यही हमारी बुनियाद है। इसके अलावा हमें हर हाल में अपने भाई को आग में गिरने से बचाना है और उसको अच्छी बात की तलकीन कर देनी है। ये इन चीजों से रुकिए नहीं कि मैं ये कहूँ कि भाई वो उसका फेल है, नहीं, उससे बता दीजिए कि भैया ये थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। अगर हल्का सा इसमें से इसकी तरफ से हट जाए, इसको तर्क कर दें और अच्छी सी बात अपने दिलों में गिरा कर लें, तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ये अगर हमारे दिलों में दाखिल हो जाए तो मैं ये समझता हूँ आम मुझ जैसा जाहिल आदमी भी एक छोटा सा दीन का पैरोकार सही मायनों में बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद लगन चल सुचल और फिर खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से आमद होना शुरू होगी और बहुत कुछ अता होगा। जज़ाकल्लाह, सबका शुक्रिया, आपने हमें सुना। हासिल प्रोग्राम रही आपकी बात का इजहार किया और शान मुस्तफ़ा के हवाले से जिक्र किया। अब दुरूद सलाम बज़ में हिदायत मेरा को सलाम रूहानी गई चमकाते बाका चांद सुहानी गई चमकाते बाका चांद तेरा को सलाम हिदायत तेरा को सलाम हम यहाँ से वो सुने हम यहाँ से उनकी आला समाअत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम जिनके टुकड़ों से पलटाए सारा जहां जिनके टुकड़ों से पलटाए सारा जहां उस सखी की सखावत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम जिनके कदमों के भरोसे लिए अर्श ने जिनके कदमों के भरोसे लिए अर्श ने उसका बेबा की हुर्मत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम। आज जाना हो कबूल रात को सोने वाले रब को सजदा करके सो क्या पता सुबह को उठे न उठे हर घड़ी तू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ए इलाहुल आलमीन, ये दरूद पाक
ये नात की महफिल जो आबिद अमीर भाई के घर में सजाई गई है, या अल्लाह हम सब ने जिस जिसने भी शिरकत की है, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, इलाहुल आलमीन सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, इलाहुल आलमीन आबिद भाई की और हम सब की जो भी जुमला परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मेरे मालिक तेरे सामने दस्तक दुआ है, तेरा दर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? अगर तू हमारी दुआएं नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तू ही मेरा हमारा आका है, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है। हम तेरे सामने दस्तक दुआएं और इंतजार करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या गफूर, या शकूर, ए हम सब के प्यारे अल्लाह, या इलाही आज हमने इस पाक महफिल का इंतज़ाम किया और हमने क्या इंतज़ाम किया, तूने तौफीक दी कि महफिल सजी और तेरे महबूब आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ नात का हदिया पेश किया गया। रब ताला हमारी इस नफली इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इसका सवाब बख़िदमत अक़दस हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन सवाब पहुँचाते हैं, इसको कबूल फरमा। या इलाही इसका सवाब 1,24,000 अंबिया किराम के रवाहे मुबारकों को सवाब पहुँचा। चौदाह करबला को इसका सवाब पहुँचा। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की रूह मुबारकों को सवाब पहुँचा। चौदाह करबला को इसका सवाब पहुँचा। तमाम अज़वाज मुतहरात को इसका सवाब पहुँचा। या इलाही हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। या इलाही हमारी ये नफली टूटी फूटी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही हम इतने गुनाहों में सने हुए हैं कि होना तो ये चाहिए था कि जब हमको इबादत करने के लिए तेरी बारगाह में आए तो तू हमें वापस भेज दे धुतकार के, लेकिन तू कहता है कि 70 माओं से ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी मखलूक से, अपने इंसान से। या इलाही तूने हमें तौफीक दी कि हम ये नफली इबादत आज हमने की, या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या इलाही हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या इलाही यहाँ पे बहुत सारे आशिकाने रसूल मौजूद हैं। दुआ को हूँ कि ये इश्क का सिलसिला, ये डोर कभी ना टूटे और हमें हमेशा अपना आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके दामन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हम सब के घरों में बरकतें अता फरमा। खास तौर पे आबिद अमीर भाई जिन्होंने अपने घर में और अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी कि घर में मिलाद शरीफ का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इस इबादत को, इनके ज़ौक़ व शौक़ को कबूल फरमाए और अगले साल इंशाअल्लाह ताला फिर हम यूं ही जमा हो और रब की बारगाह में इबादत करें। या इलाही दुआ को हूँ कि आबिद अमीर साहब के वालिदैन सैयद अमीर और ज़ौजा अमीर को अल्लाह ताला अपने बहुत बुलंद मकाम अता करे, उनके नामा माल दाने हाथों में अता फरमाए, उन्हें जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। या अल्लाह, या रहमान, हमारे जो घर के बुजुर्ग खानदान वाले जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तमाम सारे दोस्त हाज़िर महफिल, खासतौर पर सुहेल साहब, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र और सेहत अता फरमाए, उनके घर में बरकत अता फरमाए।
शकील साहब, अल्लाह ताला उनके घर में बरकत अता फरमाए। असम रज़ा साहब, उनके वालिदैन जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको ऊंचा मकाम अता फरमाए, बुलंद मर्तबा अता फरमाए। करार साहब, उनके वालिदैन या घर वाले या जो रिश्तेदार वालिदैन दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको उनके सवाब पहुँचाए। इमरान राजपूत भाई हमारे, उनके वालिदैन और जो रिश्तेदार दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें और बरकत फरमाए। नाज़िम साहब के वालिदैन के लिए हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को ऊंचा मकाम अता फरमाए और जन्नत में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, आशिकान रसूल मौजूद हैं, काशिफ भाई हमारे मौजूद हैं, इनके लिए दुआ गो है अल्लाह ताला इनके आगे के मामलात और शादी के मामलात को जल्द अज जल्द खुश उसलूबी के साथ निपटने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत प्यारे भाई आशिकान रसूल यासिर अंसारी मौजूद हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनके घर में घर वालों को और उनकी छोटी बहन बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। खान बाबा साहब के घर वालों की दुआ को है कि अल्लाह ताला उनको और उनके घर वालों को शिफा कुल्ली अता फरमाए और जो पर्दा फरमा चुके अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। काशिफ अली मलिक साहब हैं, इरफान भाई हैं, हमारे दो नातखा भाई हैं, अबू बकर भाई, अल्लाह ताला सबके वालिदैन जो दुनिया में है अल्लाह ताला उन्हें तवील उम्र अता फरमाए और जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। इरफान भाई को अल्लाह ताला और काशिफ भाई को अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए, इनके रिस्क पे रोजगार में अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। या अल्लाह हमारी ये इबादत को कबूल फरमा, हम सबके घर वालों पे रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा और हम सबके ईमान में और बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।